हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में जानेंगे। डेटा क्या होता है? एक टास्क ऑफ डेटा है। कलेक्शन बिगिंस होता है आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम, जब डिफाइन हो जाती है रिसर्च डिज़ाइन प्लान चॉक हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आता है? टाइप्स ऑफ डेटा आता है। तो टाइप्स ऑफ डेटा जैसे कि इसमें मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो डेटा होता है दैट हैव बीन ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया गया है और रिकॉर्डेड किया गया है रिसर्चर के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एकदम फ्रेश और न्यू डेटा हो गया होता है उसकी नॉलेज के द्वारा, फर्स्ट टाइम टू देयर नॉलेज। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है आपका ये वो डेटा होता है, विच काइंड ऑफ डेटा होता है जिसका जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, एनालाइज होता है सम अर्लियर एजेंसी के द्वारा फॉर इट्स ओन यूज़, और बाद में ये सेम डेटा यूज़ होता है डिफरेंट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम आज वाले वीडियो में हम पहले प्राइमरी डेटा के बारे में जानेंगे डिस्कस में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी डेटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये फॉर्मुलेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव सेट गाइडलाइंस होते हैं या डायरेक्शन होते हैं रिसर्च प्लानिंग के द्वारा। तो फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑफर करते हैं? एक बेस्ट फिजिबल मीन्स ऑफ सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो रिसर्च स्टडी को शुड यील्ड मेजरमेंट जो रिलेटेड होते हैं आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से, मेजरमेंट प्रोवाइड करती है डायरेक्शन डिसीजन के लिए। तो फाइंडिंग जो होती है रिसर्च की वो कैपेबल होनी चाहिए, बीइंग यूटिलाइज्ड होनी चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइमरी डेटा के वो प्रेसाइज होनी चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए और इकोनॉमिक होनी चाहिए, जिससे कि फाइंडिंग्स जो मिले हमें वो एक्यूरेट हों, रिलायबल हों, वैलिड हों, यूजफुल हों। तो गुड मेजरमेंट रिलायबल और वैलिड हो। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवॉइडेंस ऑफ चेंज ऑफ एरर। वैलिडिटी का मतलब होता है पर्पसिव डेटा, और कंपिटेंट रिसर्चर अवेयर होते हैं इनएक्यूरेट और इनवैलिड डेटा के रिगार्डिंग, और वो ट्राई करते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करना। और डेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? रेलिवेंट और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है प्राइमरी डेटा का? डेटा क्लासिफाइड होता है उसके नेचर के द्वारा, जिसमें आते हैं उसके फैक्ट्स, उसका नॉलेज, ओपिनियन, इंटेंशंस, मोटिवेशंस और बिहेवियर। ठीक है, तो फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स किसको रिफ़र करते हैं? एक्चुअलिटी को। तो ठीक है, और नॉलेज क्या होता है? नॉलेज हो गया जो पीपल जानना चाहते हैं। ठीक है, ओपिनियन क्या हो गया? जो पीपल्स का परसेप्शन होता है। ठीक है, और मोटिवेशन क्या हो गया कि हाउ टू स्टीर एंड डायरेक्ट पीपल्स एम्प्लॉय। ये एक तरीके से इनर स्टेट है माइंड की जो एनर्जाइज करता है एक्टिविटीज़ को, मूव्स और डायरेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ पीपल को। ठीक है, फिर आता है आपका डेटा क्लासिफाइड होता है आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग। पहला था नेचर के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन में क्या आ गया? कैजुअल डेटा आ गया, पे ऑफ डेटा आ गया, डिस्क्रिप्टिव डेटा आ गया और क्लासिफिकेशन डेटा आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम कंपैरिजन करते हैं प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा का। सबसे पहले हम मेरिट्स जानेंगे प्राइमरी डेटा के, फिर डिमेरिट्स, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। ठीक है, तो अभी मेरिट्स ऑफ प्राइमरी डेटा पे आते हैं। तो मेरिट्स क्या होते हैं प्राइमरी डेटा के? ये कलेक्शन होता है प्राइमरी डेटा को, जो फ्रेमिंग होता है शेड्यूल्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग और कलेक्टिंग क्वेश्चनेयर बाय पोस्ट। तो ये क्या है? एक लेस एक्सपेंसिव है और कैन बी कंप्लीटेड है शॉर्टर टाइम में। फिर आता है दिस इंफॉर्मेशन कलेक्शन फॉर प्राइमरी डेटा इज़ मोर रिलायबल देन दोज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अभी इसका कंपैरिजन देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का। ठीक है, तो जैसे कि है प्राइमरी डेटा क्या है? ये ऑरिजिनेट है स्पेसिफिक रिसर्च अंडरटेकिंग के, और सेकेंडरी डेटा में क्या है? ये गैथर्ड है सम अदर पर्पस के लिए, तो लेकिन एप्लीकेबल है प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, प्राइमरी डेटा का जो हमारा कलेक्शन है वो एक्सपेंसेस होता है एज कम्पेयर टू कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, बिकॉज ये फ्रेश और न्यू डेटा होता है। जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, जो आपको अभी आपका वो मिला हुआ है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या है, आप अपना एकदम फ्रेश डेटा ले रहे हैं, कंटेंट ले रहे हैं, ये थोड़े ना कि किसी और का डेटा उठाकर उसको जस्ट कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है, आप मार्केट में सर्वे करेंगे, मार्केट के बारे में जानेंगे, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका फ्रेश डेटा है, तो उसमें क्या है, एक्सपेंसिव है, आपको जानने को मिल रहा है, चीज़ों को सीखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से रिसर्च मैथडोलॉजी में होता है। बेसिकली ये है क्या, ये रिसर्च ही तो है जो आपके जनरली आपके प्रोजेक्ट में भी काम में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है, और एक कंडीशन में हो कि आप किसी का प्रोजेक्ट ले लें, कुछ भी मेहनत ना करें, फाइल बनी बनाई आपको मिल जाए, आपको लिखना भी ना पड़े। तो ये क्या हो गया, चीपेस्ट सोर्स हो गया, क्योंकि आपको सारा करा कराया मिल रहा है, आप खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये चीपेस्ट सोर्स हो गया। ठीक है, फिर प्राइमरी डेटा में आ सकता है कि कलेक्शन कैन टेक वीक्स और इवन मंथ्स। तो जो कलेक्शन होता है, जो हम फर्स्ट फ्रेश लेंगे तो कभी कभी ये हफ्ते भी ले सकता है, इवन हमें मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन कलेक्शन टाइम इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डेटा में इसमें यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, कुछ, क्योंकि फाइल अरेंज करने में क्या लगेगा, कुछ घंटे लगेंगे या फिर कुछ दिन लगेंगे। लेकिन अगर हम खुद से लिखेंगे, खुद से अपनी प्रिपेयर करेंगे, खुद से कलेक्शन करेंगे इन्फॉर्मेशन का फाइल बनाने के रिगार्डिंग, तो क्या है, उसमें हमें हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो प्राइमरी डेटा की इंफॉर्मेशन होती है वो मोर वैलिड होती है, रिलायबल होती है, रिलेवेंट होती है, क्योंकि उस डेटा को हमने खुद से कलेक्ट किया है। अपने से ज़्यादा किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि जो हमने चीज़ें पाई हैं, जो हमने कलेक्शन किया है डेटा का, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कहाँ कमी थी, क्या क्या हमने चीज़ें पाई, कहाँ से हमने कलेक्ट किया डेटा, क्या कमी रह गई हमारी रिपोर्ट में, कहाँ दिक्कत है। और अगर हम खुद से रिसर्च करेंगे तो हमारी समझ में भी आएगा, लेकिन हम जब कभी दूसरे की रिसर्च में कुछ अमेंडमेंट करेंगे तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल वे में। ठीक है, तो जो वैलिडिटी होती है इंफॉर्मेशन की सेकेंडरी डेटा में, वो शुड बी जज्ड होती है, वैल्यूएटेड होती है बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी डेटा में वो जनरेटेड होती है कैसे, जैसे क्वेश्चनिंग कर लिया आपने, ऑब्जर्वेशन कर लिया, क्वेश्चन कर ली, जैसे क्वेश्चन एयर के बेसिस पे, है ना। तो ये सेलेक्ट और बाय ऑब्जर्विंग सेलेक्टेड एक्टिविटीज़। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका सेकेंडरी डेटा में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है वेरियस सोर्सेज के द्वारा। ठीक है, और डेटा क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय होता है सर्चिंग। तो दीज रिसोर्सेज क्या होते हैं, देन रिकॉर्डेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ओनली। ठीक है, और प्राइमरी डेटा में क्या होता है, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, नो नीड ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज आपको टाइप्स ऑफ डेटा समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके मेथड्स जानेंगे, मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।